नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पूरे गेम को पलट सकते हैं, पूरे खेल को आप पलट सकते हैं। आप अगर अभी तक बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने पार्टनर को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करें, वो खुद आपसे बात करें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर ली है। आप बार-बार सामने वाले पर्सन को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट कोई जवाब नहीं मिल रहा आपको। तो कौन-सा ऐसा तरीका है जो कभी फ़ेल नहीं होगा और अपनी बात भी आप अपने पार्टनर तक पहुँचा पाएँगे? सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ में शेयर करूँगी आगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि पहले आपको कॉल और मैसेज करना बंद करना है, जो कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। आपने बहुत सारे चीज़ें कर ली हैं, आप बार-बार कॉल कर रहे हैं, आप मैसेजेस कर रहे हैं, अपनी तरफ से आपने हर कोशिश कर ली है सामने वाले पर्सन से बात करने की, बट वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं या नहीं दे रही हैं, जो भी हैं वो। आपसे बात नहीं हो रही है, आप परेशान हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सामने वाले पर्सन को मैसेज भेजना है, लेकिन टेलीपैथी के द्वारा। वो कॉल करें, ना करें, मैसेज करें, ना करें, वो आपका मैसेज समझ पाएँगे, आपकी बात समझ पाएँगे जब आप उनके साथ में टेलीपैथी करेंगे और सामने वाला पर्सन फिर खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगा, खुद आपसे बात करेगा और आप जो भी बात करना चाहते हैं, वो आपकी बात सुनेगा भी। यहाँ पर किसी के भी माइंड को कंट्रोल करने वाली बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं या किसी के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधा-सा विज्ञान है एक कि हम टेलीपैथी के माध्यम से किसी भी पर्सन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसने हमें कॉल कर दिया या हम किसी भी पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत टाइम से नहीं मिला, उससे बात नहीं हुई और अचानक से ऐसा हो जाता है कि उसके माइंड तक थॉट जाता है और वो सामने से हमें कॉल कर लेता है या वो योजना बना लेता है हमसे मिलने की। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जादू टोना टाइप का है, ये सिंपल सा विज्ञान है। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ कोई जादू टोना की बात नहीं कर रही हूँ कि आप सामने वाले के माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपको करना क्या है कि आप जो भी मैसेज, जो भी बात अपने पार्टनर तक या किसी भी पर्सन तक भेजना चाहते हैं, उसको पहले आप एक जगह लिख लीजिए। आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं, बस आपको ब्लैक कलर के पेन से नहीं लिखना है। आप ग्रीन कलर के पेन से लिखिए, रेड कलर से लिखिए, येलो कलर से लिखिए, आपके पास जो भी कलर है, किसी भी कलर से आप लिख सकते हैं, ठीक है? जब आपने अपनी बात को लिख लिया, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको नाइट में सोने से पहले इस प्रोसेस को करना है। नाइट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, क्योंकि उस टाइम पर सामने वाला जो पर्सन है, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो शांत होगा और सीधी आपकी बात अवचेतन मन में पहुँचेगी। इसलिए आप इस प्रोसेस को नाइट के समय ही करें। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि आपको अपने मैसेज को, अपनी बात को डेली चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि मुझे ये बात बोलनी है, फिर आप कल कुछ और सोचें, फिर परसों कुछ और सोचें। ऐसे बार-बार आपको चेंज नहीं करना है। इसीलिए मैंने बोला कि आप अपनी बात को, अपने मैसेज को एक पेज पर लिख लें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको सामने वाले पर्सन तक क्या मैसेज भेजना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नाइट में सोने से पहले आप इस टेक्निक को करिए, इस प्रोसेस को आप करिए, जिससे कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलें। आप नाइट में जैसे ही सोने जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को शांत करिए। जब आपका माइंड शांत होगा, फालतू के विचार आपके माइंड में नहीं होंगे, तो बहुत आसानी से आप सामने वाले पर्सन के साथ में या सामने वाले पर्सन की माइंड के साथ में कनेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तब भी कहीं न कहीं आपको अपने मैसेज को सामने वाले पर्सन तक भेजने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले आपको अपने माइंड को शांत करना है, फिर आपको क्या करना है कि जो भी विचार हैं, उसे आप बार-बार रिपीट करेंगे अपने माइंड में और आप ऐसा विज़ुअलाइज़ करेंगे कि सामने वाले पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार जा रहा है, आप उस विचार को भेज रहे हैं। ये आपको अपनी विज़ुअलाइज़ेशन में देखना है। इस प्रोसेस को आपको 21 डेज़ तक करना है। आप 21 डेज़ के बाद चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर 21 डेज़ तक आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे इस प्रोसेस को या टेक्निक को नहीं करना है, तो आप छोड़ दीजिए।
सामने वाले पर्सन तक आपकी बात पहुंच चुकी है। सामने वाला पर्सन कभी ना कभी, अब कभी ना कभी का मतलब ये भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद या काफ़ी ज़्यादा समय के बाद, मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि जैसे ही सामने वाले पर्सन को आपका मैसेज मिलता है, वो किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको मैसेज करे या कुछ भी दूसरा माध्यम हो सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको डेस्परेट नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं हो रहा है, आपको बार-बार ये भी चेक नहीं करना है कि अभी तक मेरे पास कोई जवाब क्यों नहीं आया। आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को थोड़ा-सा टाइम लग जाए। तो आपको नेगेटिव भी नहीं होना है, आपको डेस्परेट भी नहीं होना है, आप टेलीपैथी कर रहे हैं, आप अपनी बात सामने वाले पर्सन तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद आप खुश रहिए। अब बाकी सारी चीज़ें करिए, आप बैठकर एक जगह पर इंतज़ार मत करिए कि मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब आप जवाब मांगते हैं, तब आपको जवाब मिलता है, लेकिन आपको पकड़ के नहीं रखना होता है चीज़ों को। जब आप पकड़ के रखते हैं, आप छोड़ते नहीं हैं, तब फिर चीज़ें लेट होती हैं, आपको जवाब नहीं मिलता है। तो आपको अपने काम को कर देना है। आपने सामने वाले पर्सन के माइंड तक 21 डेज़ तक, 30 डेज़ तक या जब तक भी आपका मन करता है, आपने उस विचार को भेजा है जो आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। अब उसका आपको जवाब मिलकर रहेगा, ये तय है। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आप उस चीज़ पर कितना विश्वास कर पा रहे हैं। आप बार-बार परेशान तो नहीं हो रहे हैं, आपको ये झूठ तो नहीं लग रहा है, या आप अपने आप में ही अगर विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ काम करेगी भी या नहीं करेगी, तब कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं और सामने वाला पर्सन जब आपके पास से उस नेगेटिव एनर्जी को फ़ील करता है जो जा रही है, तो कहीं न कहीं वो आपसे दूर होता है, ना कि आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि सारा का सारा जो गेम है वो एनर्जी का है। तो आपकी तरफ से सामने वाले पर्सन तक केवल पॉज़िटिव अच्छी एनर्जी जानी चाहिए, आपको अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है। फिर सामने वाला पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, सामने वाला पर्सन आपसे बात 100% करेगा। इस चीज़ को आप करके देखिए, टेलीपैथी कभी फेल नहीं होती है, वो हमेशा वर्क करती है। हमने ये कई बार फ़ील भी किया होता है कि हम अपने दिमाग से दूसरे लोगों के पास तक मैसेज भेजते हैं और वो वर्क भी करते हैं। लेकिन हम जहाँ नेगेटिव नहीं होते, हम डेस्परेट नहीं होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रखा होता और हम इंतज़ार नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ चीज़ें जल्दी वर्क करती हैं क्योंकि हम वहाँ फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। हमने एक मैसेज भेजा और हमने छोड़ दिया, और जैसे ही वो सामने वाले पर्सन तक पहुँचेगा, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा, और ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं। ये सीधा विज्ञान है और विज्ञान कभी भी फेल नहीं होता है अगर हम उसे ठीक तरीके से प्रयोग करना जानते हैं तो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपको ये तरीका समझ आया हो कि आप कैसे दूसरे पर्सन तक या किसी भी पर्सन तक, जहाँ तक भी आप अपने मैसेज को भेजना चाहते हैं, कैसे भेज सकते हैं। यहाँ दूरी भी मैटर नहीं करती है कि सामने वाला पर्सन कितना दूर है या कितने समय से आपकी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, आप कितने समय के बाद टेलीपैथी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब नहीं रखती हैं। बस आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, और आप जब पॉजिटिविटी के साथ में पूरी तरीके से 100% आप हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, कोई भी मैसेज किसी भी इंसान तक भेजेंगे तो वो डेफिनेटली उस तक पहुंचेगा। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।